बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बचने के हर मुमकिन रास्ते बताए हैं। हर तरह की कोशिश कि इंसान अपने नुकसान से बचे। कोई आपका जानी दुश्मन है, उससे बचने की तदबीर भी बतलाई है। माली दुश्मन है, उससे बचने की भी तदबीर बतलाई है। यानी अपनी जान का बचाना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है। एक तो फ़र्ज़ किफ़ाया होता है, काफ़ी, एक है फ़र्ज़ आइन, लाजिम, ज़रूरी, फ़र्ज़ है। तो जान इंसान की सबसे कीमती चीज़ है। अपनी जान का बचाना हर हाल में फ़र्ज़ है। अब हम चाहते हैं कि अपनी जान बचाएं। कोई दुश्मन आपकी ईज़ा रसानी पे तुला हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाने पे डटा हुआ है। आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, तमाम तदबीरें इख्तियार कर चुके, लेकिन बात बनती नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी है कि वज़ाइफ के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से उसे बद्दुआ दें, उसको रोकें, ताकि वह आपको नुकसान न पहुंचा सके। इसके बावजूद भी अगर वो नुकसान पे तुला रहा तो वो खुद नुकसान भुगतेगा, खुद नुकसान उठाएगा। एक आयत करीमा कुरान करीम के अंदर मौजूद है, 7वें पारे में, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम। ये आखिर तक है, 2-3 आयतें तज़उमून तक। वलौ तरा बीच से आयत शुरू हो रही है, कभी आप तलाश करें, 17 रुकू के आसपास में है, तलाश कर लेना, 17 रुकू। वइदा समिउ के पारे में 7वें पारे के अंदर 17 रुकू पर है। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून से शुरू होकर और तज़उमून तक है। अगर 15 लाइन का पारा है तो सफ़ा मुकम्मल हो गया तज़उमून पर आकर। इससे दूसरा रुकू शुरू होता है, इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब। तो वलौ तरा इज़ ज़ालिमून से तज़उमून तक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, अंदाज क्या है, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हम दरख्त बेद के पत्ते लेंगे। अब आप सोचेंगे कि दरख्त बेद का दरख्त तो आज ही हमने सुना है, ये कौन सा पेड़ है? मैंने भी बहुत कम सुना, देखा है। ये पहाड़ियों में ज्यादा पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में, और इसकी लंबी लंबी शाखें होती हैं, बारीक बारीक पत्ते होते हैं। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में मौजूद होता है ये। उसके हमें 3 पत्ते लेने हैं, सिर्फ 3 पत्ते लेने के बाद हम उसके और हाँ, ये बात ध्यान रखें, जब हम 3 पत्ते लेंगे तो उस वक्त कोई ना देखे। ये बड़ा अहम मसला है इसके अंदर। जब हम उस दरख्त के पत्ते तोड़ेंगे उस वक्त भी कोई हमें ना देखे, और जब हम इस अमल को करेंगे उस वक्त भी कोई ना देखे। 3 पत्ते तोड़ने के बाद हम इस पर एक कोने पर, उस पत्ते की एक तरफ इस आयत को लिखेंगे, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून, आखिर तक जहां तक मैंने बतलाया। ये मुकम्मल लिखने के बाद फिर दूसरे कोने पर, एक कोने पर आयत, दूसरे कोने पर उन लोगों का नाम जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको ईज़ा रसानी पर तुले हुए, फिर उनका नाम लिखेंगे। तीनों पत्तों पर इसी तरह हम नाम लिख देंगे, आयतें लिख देंगे। जब हम लिखेंगे उस वक्त भी कोई ना देखे, कोई ना मालूम करे, किसी को खबर ना हो कि ये क्या कर रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो अमल बेकार हो जाएगा।
फिर ये कामयाब ना हो सकेगा, ये फायदा ना दे सकेगा। अब हमने ये काम कर लिया, लिखने के बाद अब हम बेहतर और अफजल तो ये है कि उसके पानी में डाला जाए, वो पत्ते उसके पीने वाले पानी में डालें या उसको पानी में डालकर उसके खाने पीने में इस्तेमाल कराएं। अगर ऐसा ना हो सके तो वो पत्ते उसके मकान, दुकान, जहां भी वो रहता है उसके इर्द गिर्द कहीं भी पहुंचा दें, कहीं दबा दें। इंशाअल्लाह वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाएगा। अगर इसके बावजूद भी वो बाज न रहा, फिर भी उसकी नीयत और इरादा ये रहा कि मैं इसको नुकसान पहुंचा कर रहूंगा, तो फिर इंशाअल्लाह वो खुद नुकसान उठाएगा। जो नीयत उसने आपको नुकसान पहुंचाने की है, इस आयत की बरकत से वही नुकसान अल्लाह उसको पहुंचाएगा। अब वो अल्लाह चाहे नुकसान किसी और के जरिए से किसी भी तरह पहुंचाए, कुछ भी सबब बने, वो आखिर परेशानी में मुब्तला होकर रहेगा। और ये वजीफा, ये अमल मैंने अपनी जानिब से नहीं बताया। बहुत बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कई सौ किताबें लिखी हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बताया हुआ ये अमल है।